पर आते बेटा बात कर जो फर्स्ट लॉ है, देखो इसको वॉयल्स लॉ गुड़े बात करें। अगर वॉयल्स लॉ की बात करो तो वॉयल्स का लॉ है तो होता क्या है गुड़े बात करें, बॉयल का क्या नियम है, इन्हें कुछ भी नहीं कहा। अगर गुड़े बात का अपन देखना आइडियल गैस इक्वेशन से, किस पर आते बेटा बात करें, आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, तब से इसलिए गुड़े बात के चिल्ला रहे थे। अब हमें दोनों चीजें आने लगी, याद है। आइडियल गैस इक्वेशन बेटा बात करें कब लगती है, ऐसी गैसों के लिए जिसका ना तो कोई गुड़े बात करें प्रॉपर मास होता है, ना वॉल्यूम होता है, ना ही गुड़े बात करें जिनमें गैस के पार्टिकल के बीच में कोई इंटर अट्रैक्शन फोर्सेस होता है। समझ पा रहे, ऐसी गैस को अपन क्या बोलते हैं, आइडियल गैस। मतलब रियल में कोई गैस होती ही नहीं है आइडियल गैस। और दूसरा अपन ने क्या देखे थे बेटा बात कर, रियल गैस। रियल गैस वो होती है जिनके गुड़े कुछ स्पेसिफिक मास हो, वॉल्यूम हो, जिनके मॉलिक्यूल के बीच में गुड़े बात कोई इंटरेक्शन फोर्स लगे, रिपल्सन लगे या अट्रैक्शन लगे, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रियल गैस। रियल गैस के लिए क्या दिया गया था, वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन गुड़े बात करें क्या होता है बेटा, पता है ना आपको, पीवी इक्वल्स टू क्या है बेटा बात कर, एन आर टी। ये तो तुमको अच्छे से पता है। पीवी इक्वल्स टू एन आर टी में गुड़े अगर अपन देखना चाहें, समझ पा रहे हो। अच्छा ये आया कहां से, ड्राइव कहां से करते हैं, पर एक गुड़े बात कर, वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, चार लॉ लगाओ दीदी बात को, चारों से ही आ जाता है। बात समझ में आ रही है मेरे। तो अगर इसमें देखिए बेटा बात क्या, पी क्या है, प्रेशर है, वी क्या है, वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेंपरेचर। पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ बेटा बात का मोल, आर गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेंपरेचर। अगर आपसे कहा बेटा बात करें कांस्टेंट टेंपरेचर, मतलब टेम्परेचर क्या कर दिया, कांस्टेंट। एंड फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या करती है बेटा बात करें, कांस्टेंट। जो आप अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान बेटा बात करें फिक्स लेते हो वो सब कांस्टेंट कहलाता है। और आर तो अपन को अच्छे से पता है कि गैस कांस्टेंट कांस्टेंट होता ही है। तो मतलब पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया, बताओ बेटा, कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया, पीवी इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट। मतलब बेटा बात करें पता है ये चीजें चेंज नहीं होगी ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। बात समझ पा रहे, तो प्रेशर गुड़े बात करें इनटू वॉल्यूम, मतलब पीवी का जो प्रोडक्ट है वो गुड़े बात का हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम गुड़े बात कर ये कंडीशन लेते हैं, इसका मतलब आप टेम्परेचर गुड़े बात करें फिक्स रख लो एक्सपेरिमेंट के दौरान। जैसे अपन रूम में कर रहे हो तो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मींस गुड़े बात का 298 केल्विन फिक्स है ना। नंबर ऑफ मोल आपने फिक्स कर लिया, 2 मोल गैस लेकर के आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 10 मोल गैस लेकर के आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो दीदी बात कर फिक्स है। इसका मतलब कि प्रेशर को अगर मैं गुड़े बात करें और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट निकालू वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। मैंने ये कभी नहीं कहा कि प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं प्रेशर को दीदी बात कर बढ़ाऊंगा, प्रेशर गुड़े बात कर भी को इस तरफ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बेटा बात करें भी, क्योंकि इस कांस्टेंट वैल्यू को अपन हटा देती है तो चेंज होने नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। तो बेटा बात के जैसे कांस्टेंट को अपन हटाते हैं, गुड़े बात का जो इक्वल का साइन है वो किस में बदल जाता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। और वॉल्यूम अगर गुड़े बात का राइट से या लेफ्ट से राइट जा रहा है तो कहां जाएगा बेटा, बॉटम में जाएगा। मतलब प्रेशर 1 गुड़े बात करके आ गया वॉल्यूम। अब बोलो कि वॉल्यूम प्रेशर, वॉल्यूम को क्यों ले जा रहा है, प्रेशर को ले जाओ, प्रेशर को ले जाओ तो भी दीदी आराम से ऐसे आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या आ गया बेटा बात करें, प्रेशर। कोई भी लिख दो, दोनों ही सही है गुड़े बात कर। आप तब भी ये कह रहे थे कि अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, अब भी ये कह रहे हैं कि प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मतलब इनका रिलेशन कैसा बेटा बात के, जस्ट उल्टा है। मतलब क्या है बेटा बात के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक को बढ़ाओगे दूसरा कम होगा। मैंने कहा एक को बढ़ाओगे तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, और होता भी है। अब बुरे बात कर अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देख लो। अगर बेटा बात कर अपन क्या करते हैं, गैस बुरे बात कर भरते हैं ट्यूब के अंदर, वो ट्यूब याद है, ट्यूब टायर, ट्यूब जो होता है बेटा बात को, उसके अंदर अपन जैसे गैस भरते जाते हैं उसका प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, याद है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या करते हैं अपन, प्रेशर बढ़ाते हैं। जैसे प्रेशर बढ़ता है गुड़े बात कर तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता है। गैस भरने का मतलब कह रहा हूँ गैस भरते जाते, तुमने बिल्कुल गुड़े बात का अपोज ही नहीं किया। गैस आप भरने लगाते हो तो गुड़े बात गैस के मॉलिक्यूल भी तो बढ़ा रहे सर। आप भर कैसे सकते हो गैस, गैस तो भर ही नहीं सकते आप, समझ पर, क्योंकि गैस अगर मैं लगाता बढ़ाता जा रहा हूं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस तो बढ़ा ही रहा हूं। तो फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कांस्टेंट तो कहां कांस्टेंट हुए, नंबर ऑफ मोल्स और बेटा बात करें सबसे मुझे कांस्टेंट रखने, और मैं कह रहा हूं कि मैं ट्यूब के अंदर गुड़े बात की हवा भरता जा रहा हूं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल आते जा रहे हैं, तो वहां पे कांस्टेंट कैसे हुए। बात समझ में आ रहा है, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा, ये कहना चाह रहे गुड़े बात करें किसी की बलून में, किसी बलून में एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस भरी है, मतलब नंबर ऑफ मोल फिक्स है। अब मैं उसके ऊपर दीदी प्रेशर लगाता हूँ, याद है, जब किसी चीज को अपन दबाते हैं तो वो चीजें क्या आती, पास पास आती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता है। और जब किसी चीज को गुड़े बात का अपन क्या करते हैं, उसका प्रेशर रिलीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम फिर से गुड़े बात में क्या होता है, रिगेन हो जाता है। आपने देखा होगा आपकी स्वेटर कोई देखो गुड़े बात करें, अगर उसको हम प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है कि नहीं होता। पॉलीथीन को देख लो आप, तो जो पॉलीथीन का गुड़े, जैसे 10 बार आपके पास पॉलीथीन रखी और एक पॉलीथीन उसको आपने ठूस रखा है, बात समझ में आ रहा है। हम उसको गुड़े बात कर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो वो कंप्रेस्ड होती है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होता है। घर की जो पिलो तकिया है गुड़े बात करें, जो गद्दा होता है आपका, उसके ऊपर हम प्रेशर लगाते हैं तो बताओ जो बेटा बात कर फॉर्म के मॉलिक्यूल पास पास आते कि नहीं आते, तो गुड़े बात का उसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कम होता है। ये गुड़े बात का सीधी सी बात हमारे पास है।
प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर गुड़े बात करें अपन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। मतलब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और प्रेशर बेटा बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। छोटी सी बात है गुड़े बात कर, अपने लाइफ में, डेली लाइफ में कई बार ये गुड़े बात कर चीजें आप देख चुके हो। बस इतना सा एक्सप्लेन बता के अपन को ये चले गए, बस हम ये सोचते नहीं है। इन्हें कुछ नहीं करने, इतना कहा गुड़े बात कर, किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे वॉल्यूम कम करना है तो उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दो। और अगर बेटा बात करें आपको क्या करना है, उसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो प्रेशर कम कर दो, और वॉल्यूम कम करना है तो प्रेशर को तो क्या कर दो, बढ़ा दो। लेकिन जब ये आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मुझे गुड़े बात में वॉल्यूम के ऊपर केवल प्रेशर का इफेक्ट देखना था, कि वॉल्यूम बेटा बात कर बढ़ता है, कब बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ा रहे कि प्रेशर कम कर रहा है। बात समझ पा रहे? तो उस समय मैंने आपको टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट, क्योंकि मैं गुड़े बात करें एक प्रोसेस पर बेटा बात करें एक से ज्यादा फैक्टर का कॉम्प्लेक्स इफेक्ट नहीं देखना चाह रहा था। मैं ये देखना चाह रहा था कि गुड़े बात करें एक फैक्टर का इंडिविजुअली किसी दूसरे गुड़े बात करें कंपोनेंट पर या दूसरी बेटा बात करें हमारे पास क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मुझे यहाँ वॉल्यूम के गुड़े बात करें साइज को चेंज करना था, गुड़े बात करें अकॉर्डिंग टू बेटा बात करें क्या, प्रेशर। समझ पा रहे हो? क्योंकि वॉल्यूम बेटा टेम्परेचर से भी चेंज हो जाता है। आपको अच्छे से पता है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? टेम्परेचर की बात आप वही देखो, आइस को ही देखो आप, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है गुड़े बात करें कि वाटर का, मास तो फिक्स था, याद है? गुड़े बात करें आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, पता है ना आपको कि वाटर का ज्यादा होता है। मतलब ये इनका इनका क्वेश्चन वाटर का था, और वो तो क्या है, तुमने आइस बोल दिया, ठीक है, ऐसा था कि नहीं था, वाटर नहीं था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो दीदी ये कहना चाह रहा हूँ कि चलो ठीक है, वही वाली ट्यूब वाली बात अपन लेके आते हैं। आपको क्या देखना है बेटा, बात का प्रेशर कांस्टेंट रखना है। प्रेशर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। गुड़े बात करें कैसे, केस को देखें, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा बात करें क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, बढ़ता ही गुड़े बात करें। आपको पता होता है गुड़े बात करें कि अगर इस कमरे के अंदर गैस के मॉलिक्यूल है, अभी पास पास है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो सारे के सारे मॉलिक्यूल दीदी बात की एनर्जी लेकर के दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो वो इस बेसल्स की बॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे, दीदी बात करो इस बेसल्स की जो बॉल है उसको गुड़े बात क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ताकि गुड़े बात कर पता है कब जो हमारे पास बेसल्स है इसकी दीवारें फैल जाएं और गुड़े बात का मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाए। अगर ये रिजिड हार्ड है तो ये आपको पता है कि गुड़े फैल नहीं पाएगा। लेकिन अगर बेटा ये फ्लेक्सिबल बॉडी होती तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होगा, फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। कई बार आपको पता होता है गैस के मॉलिक्यूल गुड़े बात करें, जैसे अपन प्रेशर कुकर की बात करो, प्रेशर कुकर में क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल तो फिक्स है आपके पास, अमाउंट तो आपने फिक्स ले लिया। अब जैसे बेटा तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, याद है, वो मॉलिक्यूल गुड़े बात क्या पता है, वो वाटर वेपर में आने लगती है वाटर से, फिर गुड़े बात क्योंकि एनर्जी और बढ़ती है, वो और एक्सपांड होने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुकर उसको बाहर नहीं जाने देना चाहता है। और तुमने कुकर में ऐसी सीटी लगा दी जो गुड़े बात को उठ ही नहीं सकती, तो कुकर की दीवार को फाड़ के बाहर आ जाएंगे, वो इतनी एनर्जी पूरा गेन कर लेती कुछ समय बाद। हाँ, तुमने टेम्परेचर कम दिया तो उनके पास एनर्जी कम है, लेकिन तुम टेम्परेचर को लगातार देते गए, वो एनर्जी लेते गए, वो हाई एनर्जेटिक और हायर एनर्जेटिक और हायर टू हायर हायर एनर्जेटिक होते गए, और एक समय के बाद इतनी एनर्जेटिक हो जाएंगे गुड़े बात करके बेसल्स के जो दीवार में गुड़े बात के इंटर मोलिकुलर फोर्सेस है उससे ज्यादा एनर्जी इनकी हो जाएगी। और ये उससे ज्यादा दीदी बात के जितना आपके कुकर की दीवार में मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मोलिकुलर फोर्सेस है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बेटा ये लगा देंगे इसके ऊपर, बर्तन के ऊपर। तो बर्तन की गुड़े बात कर जो हमारे पास बेसल्स होगी, जो बेसल्स है बर्तन, उसकी दीवार फट जाएगी और मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी सी तो बात है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, एकदम फिक्स है, और टेम्परेचर कम करोगे तो वॉल्यूम दीदी बात करे कम होगा। अभी आपको पता है गैसेस में गुड़े बात के एनवायरनमेंट में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, समझ पाए? टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, यहां से गुड़े बात कर आपको पता है सारे मॉलिक्यूल गुड़े बात की एनर्जी ले लेके ऊपर उठ जाएंगे। तो उनको क्या लगने लगता है, आपने देखा होगा कभी जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी गुड़े आपको सफोकेशन फील हुआ होगा। गर्मी होने पर सफोकेशन फील क्यों होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर दीदी बात का जैसे ही लैंड पे गिरता है गुड़े बात का लैंड एक तो एनर्जी थोड़ी बहुत लेती है और बाकी सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है। तो अगर यहाँ कोई मॉलिक्यूल है उसको दो तरीके से एनर्जी मिलती है, एक तो डायरेक्ट गुड़े बात का सनलाइट की एनर्जी, और एक बेटा बात करें हमारे पास याद है अर्थ के द्वारा रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड रेडिएशन की एनर्जी। आपको पता है अर्थ के द्वारा कौन सी रेडिएशन गुड़े बात की एमिट होती है, इंफ्रारेड, IR, याद है ना आपको? आपकी इकोलॉजी भर भर के बोलता है अर्थ के द्वारा जो लाइट गुड़े बात करें क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है सन की, वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड। तो गुड़े बात क्या सोचो, अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स को दो एनर्जी मिले, एक तो डायरेक्ट सन से आ रही वो तो ले रहा है, और नीचे गुड़े बात का रिफ्लेक्शन के द्वारा जो अर्थ से आ रही वो भी एनर्जी ले रहा है, इसको एनर्जी मिलेगी तो क्या गैस का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो चाहे CO2 क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये गुड़े बात का एस्केप कर जाएगा ऊपर की तरफ। बात समझ पा रहे? इसका मतलब हमारे सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और गैस की अमाउंट भी कम हो जाएगी, तो मुझे सफोकेशन फील होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी कमी फील होती है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन वहीं पर मेरे दोस्त अगर गुड़े बात का टेम्परेचर रात को कम होने लगता है, याद है, तो वही गुड़े बात कर पता है वाटर वेपर की मॉलिक्यूल गुड़े बात कर पास आने लगते और कंडेंस होने लगते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? सर्दी के समय तुमने देखा कि टेम्परेचर एनवायरनमेंट का कम होता है, तो जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल होते गुड़े बात कर वो पास आते और गुड़े बात कर कुछ समय बाद इतने पास आ जाते कि वाटर वाटर के मॉलिक्यूल में गुड़े बात कर क्या बनने लगती है,
हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और वो ड्रॉप का रूप ले लेते हैं, वो छोटी छोटी फुहारों के रूप में नीचे गिरते हैं। बात समझ में आ रही है? अपन बोलते हैं ना ओस बरस रही है, बात समझ में आ रहा है? जैसे अपन गुड़े कोई भी ऑब्जेक्ट अपना बाहर डाला होगा, छत पे अपन जाए, पूरा छत गीला गीला लगता है रात को, या आपकी गाड़ी बाहर रखी तो वो पूरी गीली हो जाती है। कहां से ये पानी आया? कोई गीला करके चला गया? नहीं, जो एनवायरनमेंट में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल थे, गैस के मॉलिक्यूल, वो लो टेम्परेचर पे गुड़े बात कर रहे हैं पास आए, कंडेंस होगा, उनका बेटा वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। ये बात समझ में आ रहा है? एनवायरनमेंट में अपनी सारी केसेस देखे हैं, बस गुड़े बात कर इनको अपन सब लिंक नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे। अगर अपन यहाँ से उठाने की कोशिश करें, अपन किसकी बात करें बेटा? बात करें वाइल्स लॉ की। वाइल्स लॉ गुड़े बात करें अपन को आइडियल गैस सॉल्यूशन उठाना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसमें बेटा बात करें टेम्परेचर कांस्टेंट और नंबर ऑफ बेटा बात करें मोल भी कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो मैंने ये देखा कि पीवी इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या दीदी बात करें वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही चीज है। इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा गुड़े बात करें तो प्रेशर क्या होगा बेटा? बात करें कम होगा, तभी तो जाके गुड़े बात के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। मैंने कहा बेटा बात करें ये कितना था? 50 था गुड़े बात करें, समझ पा रहे? और ये कितना था गुड़े बात करें? पता है 10 था। टोटल कितना था गुड़े बात करें? अमाउंट 500। 50 इंटू 10 करोगे तो 500 आएगा। बस समझ में आ रही नहीं आ रहा है? अब मैं इसको क्या करूँ? इसको बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसको बढ़ा रहा हूँ। प्रेशर को बढ़ा के मैंने 100 कर दिया। क्या कर दिया? 100 कर दिया। अगर प्रेशर को अपने बढ़ाया तो डेफिनेटली वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर को आपने क्या किया? डबल किया, तो वॉल्यूम को आप हाफ करो, कितना हो जाएगा? 5। तभी कितना है गुड़े बात करें? 500 होगा कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? प्रेशर कभी गुड़े बात करें कांस्टेंट नहीं रहता है। प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट गुड़े बात करें कांस्टेंट रहता है। ये 500 तब भी था और ये 500 अब भी है। आप एक चीज को बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होगा। अगर मैं बेटा बात कर ये कहूं कि पहले वॉल्यूम 5 था, दीदी बात कर समझ पा रहे हो, तो प्रेशर कितना था? 100 था। अब बाद में वॉल्यूम को बढ़ा के गुड़े बात कर 10 कर दिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सीधी सी बात है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। गुड़े बात करें छोटी सी बात है, ठीक है? इसका मतलब मुझे ये समझ में आ रहा है कि बेटा बात करें वाइल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? बात करें कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? इससे दीदी अपन फॉर्मूला बना लेते हैं। पी वी इक्वल्स टू कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा? बात करें P1 V1 बराबर P2 V2। ये फॉर्मूला कहां से बना? यहीं से तो बना है। आपने इसको पहले क्या कहा? प्रेशर कितना था बेटा? बात करें 100, तो वॉल्यूम कितना था गुड़े? बात करें 5। फिर हमने गुड़े प्रेशर को कितना किया? हाफ, 50, तो वॉल्यूम कितना हो गया गुड़े? 10। पहले प्रेशर कितना था बेटा? बात करें जल्दी बोलो गुड़े, बात करें 100 और वॉल्यूम कितना था? 5। फिर प्रेशर कितना कर दिया आपने? कम कर दिया, 50, तो वॉल्यूम कितना हो गुड़े? बात कर 10। लेकिन दोनों क्या है? बराबर है। ये फॉर्मूले अलग से नहीं आती, ये यहीं से आए। प्रेशर गुड़े बात कर इनटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो गुड़े बात कर हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चाहे फर्स्ट केस देखो चाहे सेकंड केस देखो। अगर मैं अभी नया थर्ड केस बनाऊं, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं मैं तो क्या प्रेशर को और कम करूंगा, तो वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। बात समझ पर प्रेशर और वॉल्यूम का गुड़े बात के जो कांस्टेंट वो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। मतलब अगर 500 लेके चले आप तो 500 ही रहेगा। इस तरीके से बेटा बात करिए फॉर्मूला बनते हैं गुड़े बात कर। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट वो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाता है P1 V1 बराबर P2 V2। फिर हमारा दिमाग काम नहीं करता ये फॉर्मूला कहां से बनाया? ये केस फॉर्मूला अलग से नहीं बनाया, उसने बस दोनों केसों को जी लिखा है कि पहले भी दीदी बात के इनका प्रोडक्ट क्या था? जो था, बाद में भी इनका प्रोडक्ट वही रहेगा। अगर हम फिजिकल क्वांटिटी चेंज करते हैं तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसमें प्रेशर क्या है गुड़े बात कर पता है? ज्यादा है 100, इसमें प्रेशर कम था 50। लेकिन इसमें वॉल्यूम क्या था? कम था 5, इसमें वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है 10। बात समझ में आ रहा है? तो ये बेटा बात का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आता है, ये वाला फॉर्मूला। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको लग रहा है कि मुझे तो प्रेशर प्रेशर एक तरफ लिखना है, तो ऐसा लिख सकते हो P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू गुड़े बात के V को उस तरफ पटक दो, V2 अपॉन V1। आप ऐसा भी लिख सकते हो। आपकी बुक में बेटे बात करें या तो दीदी बात करें ऐसा मिल जाएगा या तो ऐसा मिलेगा, P1 V1 बराबर P2 V2, या फिर P1 अपॉन P2। P1 इधर ऊपर है, आप राइट से लेफ्ट में जाओगे बेटा बात कर बॉटम में जाएगा। इधर बेटा बात कर V2 ऊपर है, अगर बेटा बात कर लेफ्ट से राइट में V ले जाओगे तो वो कहां जाएगा? बॉटम में नीचे जाएगा। तो P1 अपॉन P2 बराबर V2 अपॉन V1। बेटा बात करें ये बेटा बात इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चंस बनता है। अब क्वेश्चन गुड़े बात करें अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है बेटा बात करें? इन पे गुड़े बात में ग्राफ बनता है। तो ग्राफ कैसे बनाना है बेटा बात करें? सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच में? प्रेशर, जल्दी बोलो बेटा बात करें, प्रेशर वर्सेस गुड़े बात कर रहे हैं क्या? 1 अपॉन वॉल्यूम। क्यों गुड़े बात कर पता है? अगर इसमें देखा जाए जो प्रेशर है वो 1 अपॉन वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बेटा बात क्या वॉल्यूम की क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक गुड़े बात कर वाई एक्सिस, दूसरा क्या है? एक्स एक्सिस है। एक क्या है? वाई एक्सिस, दूसरा क्या है? एक्स एक्सिस। आप चाहते गुड़े बात के इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिख सकते थे, आप यहाँ से वॉल्यूम उठा देते और यहाँ लिख देते गुड़े बात कर। ये कांस्टेंट होता तभी क्या आता? 1 अपॉन बताओ भी आता कि नहीं आता? बात समझ में आ रहा है? तो अगर बेटा ये वाई एक्सिस है तो ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप बोलो कि अगर ऐसा लिखते तो फॉर्मूला कैसा बनता है? ऐसा बनता है P इक्वल्स टू गुड़े बात कर एन आर टी गुड़े बात करें इनटू 1 अपॉन बेटा बात करके आ जाता V।
मैंने गुड़े बात कर वाई एक्सिस की जगह पे क्या प्लॉट किया, प्रेशर, गुड़े बात कर, और एक्स एक्सिस की जगह पे क्या प्लॉट किया बेटा, बात कर 1/v। तो गुड़े बात कर एक्स के साथ जो आता है बेटा बात कर वो क्या होता है एम, एम मतलब क्या होता है स्लोप। इसका मतलब जो गुड़े बात कर एनआरटी था वो स्लोप था, मतलब वो क्या था एंगल था, क्या था बेटा बात कर एंगल। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से अगर अपन देखना चाहें गुड़े बात करें तो प्रेशर अगर आपने वाई एक्सिस पर प्लॉट किया तो गुड़े एक्स एक्सिस पर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, समझ पर। और जो बेटा बात कर 1/v के साथ एक्स के साथ रहता है वो हमेशा क्या होता है बेटा बात कर वो एम होता है। एम मतलब क्या होता है, एम मतलब स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल होता है। किससे एंगल होता है, एक्स के साथ है तो हम एंगल को हमेशा कहां से मेजर करते हैं, एक्स के साथ। जो रिजल्टेंट आएगा उसके एंगल को अपन कहां से मेजर करते हैं, एक्स के साथ की वाई के साथ। एम किसके साथ है, एक्स के साथ। इसका मतलब रिजल्टेंट को गुड़े बात के एंगल को कहां से मेजर करना है, एक्स के साथ मेजर करना है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कर देते गुड़े बात करें। ये सारी बातें बुक्स में लिखी नहीं होती है, ठीक है। तो अगर बेटे बात का अपने यहाँ पे लिया गुड़े बात करें तो हमारे पास ये ग्राफ आएगा। क्या लिया यहाँ पर, प्रेशर वाई एक्सिस पर, और गुड़े बात का एक्स पर क्या लिया 1/वॉल्यूम। कैसा रिलेशन गुड़े बात का, डायरेक्टली। कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली। गुड़े बात करें कैसे, आपने कहा प्रेशर इक्वल्स टू गुड़े बात करें क्या एन आर टी इंटू 1/v, ये y इक्वल्स टू एम एक्स। गुड़े बात करें बताओ, अगर देखा जाए तो y के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा x है कि नहीं, इसलिए गुड़े बात करें p के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, पूरा 1/v आ रहा है, समझ पा रहे हैं। और जो बेटा बात का एनआरटी है वो क्या है, m है। वो तो गुड़े बात का स्लोप होता है। स्लोप मतलब क्या होता है, एंगल होता है। मतलब कौन होता है, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब स्लोप, स्लोप मतलब एंगल, एंगल। ये गुड़े बात कर होता है हमारे पास। मतलब अगर ये देखा जाए बाई डायरेक्शनल टू एक्स है, मतलब ये किसका इक्वेशन है, ये गुड़े बात का इक्वेशन होता है बेटा बात का स्ट्रेट लाइन का, जिसका गुड़े बात का पता है जो रिजल्टेंट स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, ओरिजिन से, कि उसमें सी इंटरसेप्ट कुछ नहीं है। इसका मतलब बेटा बात कर यहाँ पर ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। दीदी याद रखो, इसको हमेशा याद रखो, y इक्वल्स टू m डॉट x, y इक्वल्स टू mx। अगर x को देखो तो y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ग्राफ हमेशा कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन। और गुड़े बात करें कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से। क्यों, क्योंकि इसमें गुड़े बात में कोई इंटरसेप्ट सी नहीं है। मतलब सी बेटा बात करें वो कांस्टेंट जिस पर गुड़े बात करें y डिपेंड करता है। तो आपको देखा कि अगर y की डिपेंडेंस कोई क्वांटिटी है तो वो या तो दीदी बात करें x है या तो m है, सी तो कुछ है ही नहीं। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x है। m जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो गुड़े बात का अपन ने क्या देखा, जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। मतलब जैसे जैसे 1/v बढ़ेगा वैसे वैसे बेटा बात करें प्रेशर बढ़ेगा। तो अपने गुड़े बात का देखा कि ये ओरिजिन जीरो होता है ना। इससे आगे चलते हैं तो 1/v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेटा बात करें जैसे अपने देखा इस पॉइंट पे x कितना है, जीरो, तो y भी जीरो। 1/v जीरो है तो गुड़े बात करें p भी जीरो है। आप लेफ्ट से राइट के गुड़े बात करें 1/v बढ़ा तो बेटा बात करें x भी बढ़ेगा, मतलब y भी बढ़ेगा। 1/v की वैल्यू कितनी होगी, बढ़ के बेटा इतनी होगी। तो बताओ इस x की वैल्यू पर, इस 1/v की वैल्यू पर प्रेशर कितना है। जिस पॉइंट से दी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो और आपके रिजल्टेंट को जिस पॉइंट बेटा बात इंटरसेक्ट करे काटे, उसी पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर दिया करो किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। तो y के जिस पॉइंट पे काटे बेटा बात कर वही क्या है, इस 1/v वैल्यू का, मतलब वॉल्यूम का क्या है, प्रेशर है। मतलब इतने वॉल्यूम पे इतना प्रेशर रहेगा। जैसे अपन पूरे बात कर और राइट में बढ़े तो 1/v और बढ़ेगा। 1/v अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है पूरे बात के 1/v डायरेक्ट टू प्रेशर है, मतलब प्रेशर भी बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है, 1/v बढ़ रहा है। मैंने ये नहीं कहा थी बात का वॉल्यूम बढ़ रहा है। 1/v बढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है, मतलब वॉल्यूम रियल में कम हो रहा है। 1/v कब बढ़ेगा बताओ, जब रियल में वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्त, कम हो रहा है। तो बात तो वही कह रहे हैं अपन की जब बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। और या फिर ऐसा बोलो कि जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तो कह रहे हैं ना आपकी 1/v, भैया मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, 1/v बढ़ रहा है लेकिन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप उठा के देखो बेटा, जैसे मुझे 1/v की वैल्यू देखनी है, पहले गुड़े अपन ने भी कितना उठाया, पहले हमने भी लिया गुड़े बात करें कितना लिया, 1 लिया। तो 1/1 कितना आएगा बेटा बात करें गुड़े, सोचो 1/1 कितना आएगा, 1 आएगा। फिर मैंने क्या किया गुड़े बात, मैंने कह रहा हूँ 1/v बढ़ाना है मुझे, तो ठीक है वॉल्यूम को मुझे कम करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर गुड़े बात के हमारे पास न्यूमरेटर तो क्या है, कांस्टेंट है। डिनोमिनेटर तो अपन चेंज कर रहे हैं। इसको बेटा अपन ने कितना कर दिया गुड़े बात करें, मुझे 1/v को बढ़ाना तो v को कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 तो 1 फिर कांस्टेंट वो तो चेंज होगा नहीं। इसको 1 को 1 रहने दिया पर v को कितना कर दिया, 0.5 कर दिया, मतलब आधा कर दिया। कितना कर दिया, 0। या फिर इसको दीदी बात करें ऐसा बोलो अपन, ठीक है हाँ, आधा कर दिया, 0.5 कर दिया। बताओ 0.5 किया आपने, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी गुड़े बात करें, इसको कैंसिल करो, पॉइंट को कैंसिल करोगे 10/5 बन जाए, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर गुड़े बात का नहीं अभी तो और कम करना है। मैंने कहा 1/, गुड़े बात का 0.5 का भी आता, 0.25 कर दिया, 25 कर दिया तो 2 पॉइंट उड़ा दो गुड़े बात के ऊपर, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, है ना। और नीचे कितना आ गया, 25, 25 का 100। आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे गुड़े अपन भी को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, भी को क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, वैसे 1/v क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
वन अपॉन वी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप देखो गुडे बात करें, मैं क्या करूं, वी को कम कर रहा हूं 1.5 0.25, लेकिन जो वन अपॉन वी है वो बढ़ रहा है 1 2 4, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटी सी बात है गुडे बात की, आपको खुद देखना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं बेटा बात के वन अपॉन वी बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब भी क्या कर रहा हूं मैं, कम कर रहा हूं। तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर भी कम होगा तो गुडे बात करें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। मतलब वन अगर भी कम होगा तो वन अपॉन भी बढ़ेगा, वन अपॉन भी बढ़ेगा प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब बेटा इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी, लेफ्ट से राइट चलने पर वन अपॉन भी की वैल्यू बढ़ेगी, तो पूरे उसी रिस्पेक्ट में उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कौन बढ़ेगा बेटा बात करें, प्रेशर भी बढ़ेगा। ये गुडे बात करें हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैटर्न आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैटर्न। और आपने कहा कि दीदी बात करें ये जो एम है वो क्या है, वो ये एक्स के साथ गुडे बात करें स्लोप है, ये है वो थीटा, जिसको अपन बोलते हैं टेन थीटा, जिसको अपन बोलते हैं एम, जिसको अपन बोलते हैं स्लोप। बस समझ पा रहे हैं, वो एम। और यहाँ पे एम की वैल्यू क्या थी, एनआरटी। क्या थी बेटा बात करें, एनआरटी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो बेटा बात, अच्छा ये एंगल दीदी ज्यादा है कि ये एंगल ज्यादा है, ये वाला। अगर मैं कहूं ये एंगल ज्यादा है कि ये वाला ज्यादा है, कि ये ज्यादा है, कौन सा एंगल ज्यादा है? सारे के सारे इक्वल है, सारे कांस्टेंट है। जिस पॉइंट मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो इसलिए मैंने एक्स को यहाँ रखा, इस पे निकालना है तो इसी लाइन को उठा के यहाँ रख दो, इस पॉइंट पे निकालना है इसी लाइन को उठा के आप यहाँ रख दो। बुरे बात कर आपको सेम एंगल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, सिमिलर एंगल। तो बुरे बात कर हमेशा एंगल चेंज नहीं होता है, एंगल एक ही रहता है, ठीक है। जो थीटा यहाँ पर है कितना भी बड़ा बनाते जाओ वही एंगल रहेगा। दूसरा बेटा बात करें केस मुझे ये करना था कि मुझे प्रेशर वर्सेस बुरे बात कर क्या वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करना था। ओ वॉल्यूम में, तो आपको पता है बुरे बात कर ये कैसा ग्राफ बनेगा, पता है ना आपको कैसा ग्राफ बनेगा बेटा बात कर, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स, एक्सपोनेंशियल डिके, कैसा बनाओगे बुरे बात करें। यहाँ पे अपन ने बेटा प्रेशर लिया y एक्सेस पर और x एक्सेस पर बुरे बात कर क्या लिया, वॉल्यूम लिया। जल्दी बताओ बेटा बात कर क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, हाइपरबोला। कैसे गुड़े बात, क्योंकि आपको पता है हाइपरबोला के लिए भी आपको लिखवाया था y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या था, 1/x। आता है कि नहीं आता गुड़े बात करें, y इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, 1/x। आ रहा है कि नहीं आ रहा था गुड़े बात करें। मतलब अगर ये केस तुम्हें कभी दिख जाए, एक क्वांटिटी बेटा बात करो ऊपर हो, दूसरी क्वांटिटी क्या हो, नीचे हो, ठीक है। तो गुड़े बात के जब भी उनके बीच अपन ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा बेटा बात का, हमेशा हाइपरबोला बनेगा। तो यहाँ भी तो एक केस लग रहा है, बुरे बात करें y ऊपर था और x कहाँ था, नीचे था। मतलब अगर यहाँ प्रेशर लिया, यहाँ वॉल्यूम लिया, मतलब कौन सा केस बनेगा, हाइपरबोला। क्या बनेगा, हाइपरबोला। बुरे बात करें हाइपरबोला। ये बुरे बात कर जैसे y इक्वल्स टू mx जो बेटा होता है, वो बुरे बात कर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। वैसे होता है y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/x या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x, by इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, by डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी x। ये वाला जो गुड़े बात करें इक्वेशन होता है किसका होता है, हाइपरबोला। किसका होता है, हाइपरबोला। तो गुड़े बात करें हाइपरबोला का केस है।